विधायक जी, क्रय केंद्रों पर दुर्व्यवस्था को लेकर किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, मैं तो इतना दुखी हूँ कि विगत मेरे 4 साल के विधायकी काल में सबसे जो दुर्बल और गड़बड़ व्यवस्था इस साल क्रय केंद्र की चल रही है। एक तो विलम्ब से क्रय केंद्र चालू हुए, मेरे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत विलम्ब से क्रय केंद्र चालू हुए और क्रय केंद्र चालू होने के बाद भी सामान्य और सज्जन किसानों को परेशानी महसूस हो रही। अभी यहाँ तक तो सोनबरसा क्रय केंद्र चालू जरूर हो गया था, लेकिन वहाँ पर कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी बैठता नहीं था। फिर हम उस पर जो है कमिश्नर साहब से, डीएम साहिबा से, सबसे मैं आग्रह किया, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा से आग्रह किया। तब जो है परसों रातों रात जो है ट्रांसफर करके विपिन बिहारी सिंह यहाँ चार्ज ले लिए। लालगंज क्रय केंद्र को भी चालू कराने के लिए मुझे एसडीएम को दोनों को दबाव बना करके और जाकर के दबाव बना करके चलता। और बताइए, मैंने एक सामाजिक जीवन का व्यक्ति विधायक होकर के किसी भी काम के लिए दबाव बनाना पड़े और 50 बार आग्रह करने पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं सकता। मुझे जनपद के चाहे वो जिलाधिकारी महोदया हों, चाहे इससे संबंधित जो भी डीआरएम वगैरह होते हैं, विपणन अधिकारी वगैरह, मैं इनकी कार्यशैली से क्योंकि बिल्कुल जो है मैं इससे खुश नहीं हूँ और मैं निश्चित रूप से जो है इसकी जो एक तरह से हृदय से इनकी जो है मैं निंदा करता हूँ। अधिकारी का और नेता का धर्म है कि हमारी जनता को सुविधा अधिक से अधिक कैसे बढ़े, तो ये उल्टे सब घटा दे रहे हैं। अभी साधन सहकारी समिति बेलहरी और हमारा क्रय केंद्र चालू नहीं। आपने जाकर मैं जिलाधिकारी को लिखित दिया, कमिश्नर साहब को भी लिखित दिया, माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने भी कहा। उसके बाद भी कितना संवेदनहीन ये अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदया है, हमको तो समझ में आ एकदम हृदय लगता है कि शून्य हृदय की महिला है, यह शून्य हृदय की महिला है। मैं तो बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ भाई, जो भी अधिकारी, जिला का जो मुखिया है, वो अपने किसानों को गेहूं बेचने के लिए परिस्थिति क्रिएट न कर सके। जो सुविधाएं पहले से प्राप्त थी, 4 वर्ष जो है आदरणीय भवानी सिंह खंगरोल ने प्रारंभ कराया था, 4 वर्षों से लगातार क्रय का काम चल रहा है, अच्छा चीज नहीं। तो मैं तो अपना धर्म पूरा कर दिया हूँ। उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से सबको मैं अवगत करा चुका हूँ। केवल एक मुख्यमंत्री जी बाकी रह गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज हो सकता है। ऐसे क्रय केंद्रों पर अगर किसान प्रताड़ित हो रहे, तो इसका मतलब कि प्रशासन का, शासन का जो है, इसमें क्या है, देखिए, कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्ट नियत के कारण, कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्ट नियत के कारण ही जो है ये सब परेशानी आ रही है। नहीं तो कोई परेशानी भी है तो समाज से स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। कोई दिक्कत है तो उसका जो समाधान समाज निकालता है। समाज तो सक्षम व्यक्तित्व होता है, समाज से बड़ा और मजबूत कोई भी होता है। आगे जो किसान हताश हुए हैं कि हमारा गेहूं जो है नहीं जाएगा, नहीं, ये तो देखिए, तो किसान के लिए क्या ये तो बात मैं तो सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित किसानों से और सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आप लोग किसानों के इस कम काम में सहयोग करें और सरकार की नियत के अनुसार सबका गेहूं क्रय केंद्र हम करवाने का प्रयास करेंगे। चाहे इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रजातांत्रिक ढंग से मैं अधिकारियों का विरोध भी करूंगा। मैं इसमें चूकने वाला नहीं हूं। हमारा 4 केंद्र इसमें चल रहा है, 5वें केंद्र के लिए मेरा प्रयास चल रहा है। हो सकता है कि वो भी 1-2 दिन में प्रतीक्षा में कर रहा हूं, उसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो उस पर भी मैं एक्शन लूंगा। मैं अपने किसानों के हित के लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूं। मैं चूकने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि द्वाबा की गरीब और सज्जन जनता ने जितने भी जो है बेईमान और भ्रष्ट और सामंत टाइप के जितने भी थे यहाँ द्वाबा के, सब मेरे विरोध किए हैं। सब गरीब, व्यापारी, सदाचारी, पूज्य लोग हमारा मदद करके ये किए हैं। जितने भी गुंडा, आवारा और माफिया टाइप के, भू माफिया टाइप के जितने लोग थे, मेरा विरोध किए हैं, फिर मेरा विरोध करेंगे। लेकिन उसकी चिंता मुझे इसकी चिंता नहीं है। साथ ही मैं और सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण होने जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के और समस्त जनता से भी, सज्जन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस वितरण में 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। इस वितरण में कहीं भी कोई कोटेदार लापरवाही बरतता है, तत्काल मुझको सूचित करें। मैं बिल्कुल जो है इन सबों के गंदी नियत को जो है सबक सिखाने का प्रयास करूंगा। और कोटेदारों से भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार के पवित्र नियत के अनुसार यदि वितरण संपन्न बढ़िया से नहीं किया
तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहें। मैं मानूंगा नहीं, निलंबित करवाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं।